टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे और इसी बीच उन्होंने चीन को एक और बड़ा झटका दे दिया। शुक्रवार को ट्रंप ने विदेशी स्टील आयात पर टैरिफ को दोगुना करने की घोषणा की, जिससे टैरिफ की दर मौजूदा 25% से बढ़कर 50% हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी इस्पात उद्योग को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब अमेरिका और चीन के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और टेक्नोलॉजी के ट्रेड में तनाव चरम पर है। पेंसिल्वेनिया में यूएस स्टील के मॉन वैली वर्क्स इरविन प्लांट में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, टैरिफ में इस बढ़ोतरी से घरेलू इस्पात उत्पादकों को संरक्षण मिलेगा और अमेरिकी विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का भविष्य शंघाई के घटिया स्टील पर नहीं बल्कि पीट्सबर्ग की ताकत और गौरव पर आधारित होना चाहिए। इसी कड़ी में ट्रंप ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अमेरिका अब स्टील आयात पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री को और मजबूत करेगा, साथ ही विदेशी कंपनियों पर दबाव भी बढ़ेगा। बता दें कि अमेरिका के आवास, ऑटोमोटिव और निर्माण जैसे उद्योग इस्पात पर अत्यधिक निर्भर है। टैरिफ बढ़ने से इन क्षेत्रों में लागत बढ़ सकती है, जिससे उत्पादों की कीमतें भी ऊपर जा सकती हैं। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। हालांकि टैरिफ बढ़ाने के फैसले से चीन, कनाडा, यूरोप से आयात पर भरोसा कम हो जाएगा। अगर प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि लागू की गई तो इससे आवास, मोटर वाहन और निर्माण क्षेत्र समेत उद्योगों की लागत बढ़ सकती है, जो इस्पात पर बहुत अधिक निर्भर है। ये घोषणा ट्रंप द्वारा मजबूत व्यापार सुरक्षा के लिए लगातार किए जा रहे आह्वान के बीच की गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 2018 में स्टील पर पहली बार टैरिफ लगाए जाने के बाद से स्टील उत्पादों की कीमतों में लगभग 16% की वृद्धि हुई है। ट्रंप ने कहा कि जापान स्थित निप्पॉन स्टील से जुड़े प्रस्तावित निवेश सौदे के तहत यूएस स्टील एक अमेरिकी कंपनी बनी रहेगी। इस स्टील के बारे में जानकारी रखने वाले अमेरिकी सांसदों के अनुसार जापान कंपनी निप्पॉन स्टील अमेरिका की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यूएस स्टील का अधिग्रहण करेगी और पेंसिल्वेनिया, इंडियाना, अलाबामा, अरकानसास और मिनेसोटा में इसके परिचालन में अरबों डॉलर का निवेश करेगी। हालांकि समझौते के बारे में स्पष्टता की कमी ने संदेह को बढ़ावा दिया है। इस अधिग्रहण के लंबे समय से आलोचक रहे यूनाइटेड स्टील वर्कर यूनियन ने सवाल उठाए कि क्या रिपोर्ट किए गए बदलाव निप्पॉन की मूल योजनाओं से कोई बड़ा बदलाव दर्शाते हैं। वहीं यूनाइटेड स्टील वर्कर यूनियन ने एक बयान में कहा है कि निप्पॉन ने लगातार कहा है कि वो यूएस स्टील के कारखानों में तभी निवेश करेगा जब कंपनी का पूर्ण स्वामित्व उसके पास होगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये संकेत मिले कि निप्पॉन स्टील ने इस स्थिति से पीछे हटने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे के विपरीत अगर निप्पॉन स्टील को यूएस स्टील का मालिकाना हक मिलता है तो यूएस स्टील अमेरिकी कंपनी नहीं रह जाएगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।